आम की खेती करने वाले ज्यादातर किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि पेड़ पर फूल तो बहुत आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वे झड़ जाते हैं और बाद में फल बहुत कम बचता है। इसी कारण पैदावार घट जाती है और किसान को नुकसान होता है। आम के फूल झड़ने के पीछे कई कारण होते हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कारण मौसम में अचानक बदलाव होता है। जब फूल आने के समय तेज हवा, बारिश, ओलावृष्टि या ज्यादा तापमान हो जाता है तो फूल कमजोर होकर गिरने लगते हैं। दूसरा कारण कीट और रोग है, जैसे आम का हॉपर, मिलीबग और थ्रिप्स जैसे कीट फूलों का रस चूस लेते हैं, जिससे फूल सूखकर गिर जाते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज जैसे फफूंद रोग भी फूल झड़ने का बड़ा कारण बनते हैं। तीसरा कारण पोषक तत्वों की कमी है, खासकर बोरॉन, जिंक और नाइट्रोजन की कमी होने पर फूल सही तरीके से विकसित नहीं हो पाते और झड़ जाते हैं। चौथा कारण पानी की अनियमितता है। ज्यादा सिंचाई या बिल्कुल सूखा, दोनों ही स्थिति में फूल गिर सकते हैं। अगर पेड़ बहुत ज्यादा घना है और धूप अंदर तक नहीं पहुंचती, तो भी फूलों का गिरना बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले बाग की सही देखभाल, संतुलित खाद प्रबंधन और समय पर कीट नियंत्रण करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आम के फूल झड़े नहीं और फल अच्छी तरह से सेट होकर पकें, तो फूल आने की अवस्था में एक असरदार स्प्रे करना फायदेमंद होता है। आप 0:32 मिनट 34 सेकंड पर 0:0 मिनट 1 सेकंड के अनुपात में NIA यानी नैप्थलीन एसेटिक एसिड 20 ppm की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इससे फूल और छोटे फल झड़ने कम हो जाते हैं और फल सेटिंग बढ़ती है। इसके साथ आप 0.1% बोरॉन और 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे पोषण की कमी दूर होती है और फल मजबूत बनते हैं। यदि कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इमिडाक्लोप्रिड या थाइमेथोक्साम जैसे कीटनाशक की उचित मात्रा में छिड़काव करें और फफूंद रोग के लिए कार्बेंडाजिम या हेक्साकोनाजोल का स्प्रे करें। ध्यान रखें कि स्प्रे सुबह या शाम के समय करें और तेज धूप में छिड़काव न करें। फल को जल्दी और समान रूप से पकाने के लिए बाजार में कई रसायन मिलते हैं, लेकिन कभी भी हानिकारक केमिकल जैसे कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग न करें, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। सुरक्षित तरीके से पकाने के लिए आप एथिलीन आधारित रिपनिंग एजेंट का उपयोग कर सकते हैं, जो वैज्ञानिक रूप से सही माना जाता है। सही पोषण, सही स्प्रे और सही देखभाल से आम के फूल झड़ना कम होगा, फल अच्छी तरह से विकसित होंगे और पकने पर रंग, स्वाद और वजन बेहतर मिलेगा, जिससे किसान को ज्यादा उत्पादन और अच्छा मुनाफा मिलेगा। आम में फूल झड़ने से रोकने और फल सेटिंग बढ़ाने के लिए जो स्प्रे किए जाते हैं, जैसे एनए यानी नैप्थलिन, एसिटिक एसिड, जिंक सल्फेट, बोरॉन या कीटनाशक फफूंदनाशक दवाएं, इनके फायदे तो होते हैं, लेकिन अगर इनका गलत मात्रा में या गलत समय पर उपयोग किया जाए तो कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। कई बार किसान ज्यादा मात्रा में दवा डाल देते हैं, जिससे फूल और छोटे फल जल जाते हैं, पत्तियों पर दाग पड़ जाते हैं या पेड़ की बढ़वार रुक जाती है। ज्यादा NIA का छिड़काव करने से फल टेढ़े मेढ़े बन सकते हैं या असामान्य रूप से गिर भी सकते हैं। जिंक और बोरॉन की अधिक मात्रा पत्तियों में जलन और पीला पड़ना पैदा कर सकती है। कीटनाशकों का अधिक उपयोग करने से लाभकारी कीट भी मर जाते हैं और बाद में कीटों का प्रकोप और बढ़ सकता है। फफूंदनाशकों का बार बार प्रयोग करने से रोग में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है, जिससे दवा असर करना कम कर देती है। इन साइड इफेक्ट का समाधान बहुत आसान है, अगर किसान थोड़ी सावधानी रखें। सबसे पहले किसी भी स्प्रे को लेबल पर लिखी गई सही मात्रा में ही मिलाएं। अनुमान से ज्यादा दवा कभी न डालें। स्प्रे हमेशा सुबह या शाम को करें। तेज धूप और तेज हवा में छिड़काव न करें। एक ही दवा को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय दवाओं को बदल बदल कर उपयोग करें, ताकि प्रतिरोधक क्षमता न बने। पोषक तत्वों का छिड़काव करने से पहले मिट्टी और पत्तियों की जांच करवा लें, ताकि पता चल सके कि वास्तव में कौन सा तत्व कम है। अगर पत्तियों में जलन या दाग दिखें, तो तुरंत कुछ दिनों के लिए रसायनों का उपयोग रोक दें और हल्की सिंचाई करें, ताकि पेड़ को राहत मिले। जहां तक फल पकाने की बात है, कभी भी खतरनाक रसायनों का उपयोग न करें। कैल्शियम कार्बाइड जैसे पदार्थ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं, इसलिए इनसे बचें। सुरक्षित पकाने के लिए एथिलीन आधारित अधिकृत रिपनिंग चैम्बर या प्राकृतिक तरीके जैसे भूसे में रखकर पकाना बेहतर है। सही मात्रा, सही समय
और संतुलित पोषण के साथ किया गया प्रबंधन ही साइड इफेक्ट से बचने का सबसे अच्छा समाधान है। इससे पेड़ स्वस्थ रहेगा, फल अच्छी गुणवत्ता के होंगे और उत्पादन भी ज्यादा मिलेगा। आम के फल को बड़ा, वजनदार और आकर्षक बनाने के लिए केवल एक ही दवाई पर निर्भर रहना सही तरीका नहीं है, बल्कि संतुलित पोषण और सही समय पर स्प्रे करना जरूरी होता है। जब फल मटर के दाने जितना हो जाए, तभी से सही प्रबंधन शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले फल गिरना रोकने और फल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए 20 ppm की दर से NA यानी नेप्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव किया जा सकता है। इससे फल सेटिंग मजबूत होती है और छोटे फल झड़ते नहीं हैं। फल को आकार में बड़ा करने के लिए 0,000050 पोटाश 1% या पोटेशियम नाइट्रेट 1% का स्प्रे 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 बार करना फायदेमंद रहता है। पोटाश फल में शर्करा बढ़ाता है, आकार सुधारता है और गूदा भरता है। इसके साथ 0.5% जिंक सल्फेट और 0.1% बोरोन का स्प्रे करने से फल का विकास संतुलित रहता है और दानेदारपन कम होता है। अगर पेड़ कमजोर है तो समुद्री शैवाल सीवीड एक्सट्रैक्ट 2 से 3 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इससे कोशिका विभाजन तेज होता है और फल की ग्रोथ बेहतर होती है। कुछ किसान GA3 यानी गिबरेलिक एसिड का हल्का स्प्रे भी करते हैं, लेकिन इसकी मात्रा बहुत संतुलित रखनी चाहिए, वरना फल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। ध्यान रखें कि केवल स्प्रे से ही फल बड़ा नहीं होगा। पेड़ को पर्याप्त सिंचाई, जैविक खाद, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और संतुलित NPK उर्वरक भी देना जरूरी है। ज्यादा नाइट्रोजन देने से पत्तियां तो बढ़ती हैं, लेकिन फल छोटा रह सकता है। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। सही समय पर सही मात्रा में पोषण और स्प्रे करने से आम का आकार बड़ा, वजन अच्छा और बाजार में दाम भी बेहतर मिलता है। आम को बड़ा करने के लिए जो स्प्रे और पोषक तत्व दिए जाते हैं, जैसे NA यानी नैप्थलीन, एसिटिक एसिड, पोटाश, जिंक, बोरॉन या GA3 यानी गिबरेलिक एसिड, इनके कई महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि फल गिरना कम हो जाता है और पेड़ पर ज्यादा फल टिके रहते हैं, जिससे कुल उत्पादन बढ़ता है। जब फल सही तरीके से सेट होता है तो उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता है और वह मोटा, भारी और आकर्षक बनता है। पोटाश के उपयोग से फल का गूदा भरता है, मिठास बढ़ती है और रंग अच्छा आता है, जिससे बाजार में दाम ज्यादा मिलता है। जिंक और बोरॉन जैसे सूक्ष्म तत्व फल के अंदर बीज और गूदे के विकास को संतुलित रखते हैं, जिससे फल टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता और आकार एक जैसा रहता है। GA3 का संतुलित उपयोग करने से कोशिका वृद्धि तेज होती है और फल का साइज बेहतर होता है। इनका एक बड़ा फायदा यह भी है कि फल की गुणवत्ता सुधरती है, वजन बढ़ता है और शेल्फ लाइफ यानी भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। सही पोषण मिलने से फल का छिलका मजबूत बनता है, जिससे परिवहन के दौरान नुकसान कम होता है। कुल मिलाकर इन दवाइयों और पोषक तत्वों का सही मात्रा और सही समय पर उपयोग करने से पैदावार बढ़ती है, गुणवत्ता सुधरती है और किसान को ज्यादा मुनाफा मिलता है। आम के फल को बड़ा, भारी और अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए दवाइयों और पोषक तत्वों का चुनाव फल की अवस्था के अनुसार करना चाहिए। जब फल मटर के दाने जितना हो जाए, तभी से सही स्प्रे शुरू करना फायदेमंद रहता है। सबसे पहले फल गिरना रोकने और अच्छी फल सेटिंग के लिए 20 ppm की दर से NA यानी नैप्थलीन एसिटिक एसिड का एक हल्का छिड़काव किया जा सकता है। इससे छोटे फल झड़ना कम होते हैं और पेड़ पर ज्यादा फल टिकते हैं। इसके बाद फल का आकार बढ़ाने के लिए 0,00,0050 यानी सॉल्यूबल पोटाश 1% 10 ग्राम प्रति लीटर पानी का स्प्रे करें। यह फल में गूदा भरता है, वजन बढ़ाता है और मिठास सुधारता है। साथ में 1% पोटेशियम नाइट्रेट भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे फल का विकास तेज होता है। सूक्ष्म तत्वों की कमी दूर करने के लिए 0.5% जिंक सल्फेट और 0.1% बोरॉन बोरिक एसिड का छिड़काव करें। इससे फल का आकार एक समान रहता है और अंदर से भराव अच्छा होता है। अगर पेड़ कमजोर हो तो समुद्री शैवाल सीवीड एक्सट्रैक्ट 2 से 3 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इससे ग्रोथ बेहतर होती है। कुछ किसान हल्की मात्रा में GA3 यानी गिबरेलिक एसिड भी देते हैं, लेकिन इसकी मात्रा बहुत संतुलित रखें। अगर कीट या रोग दिखें तो अलग से कीटनाशक या फफूंदनाशक दें,
लेकिन सब दवाइयां एक साथ न मिलाएं। स्प्रे हमेशा सुबह या शाम को करें और मात्रा लेबल के अनुसार ही रखें। सही समय और सही मात्रा में दवा देने से आम का आकार बड़ा होगा, वजन बढ़ेगा और बाजार में अच्छा दाम मिलेगा। आम के फूल में कई तरह के रोग लगते हैं, जिनकी वजह से फूल सूख जाते हैं, काले पड़ जाते हैं या झड़ने लगते हैं। अगर समय पर पहचान और इलाज न किया जाए तो फल सेटिंग बहुत कम हो जाती है। आम के फूलों में मुख्य रोग ये होते हैं। सबसे प्रमुख रोग है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पाउडरी मिल्ड्यू कहा जाता है। इसमें फूलों और छोटी डंठल पर सफेद पाउडर जैसा फफूंद दिखाई देता है। धीरे धीरे फूल सूखकर गिर जाते हैं और फल बनना रुक जाता है। यह रोग ठंडी और नम मौसम में तेजी से फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल 1 मिली प्रति लीटर या सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। समाधान के लिए संतुलित एनपीके खाद दें, साथ में पोटाश 1%, जिंक 0.5% और बोरॉन 0.1% का स्प्रे करें। फल विकास के समय नियमित सिंचाई रखें और पेड़ की छंटाई से धूप व हवा का अच्छा प्रवाह बनाए रखें। सही पोषण, रोग नियंत्रण और पानी प्रबंधन से आम का आकार बेहतर और वजनदार बनता है।